हेलो डियर, आज की क्लास में हम बात करेंगे यूपीएससी 2024 शीर्षक ब्लड रिलेशन चैप्टर के बारे में। हम इसे पढ़ेंगे जैसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं ब्लड रिलेशन रूप से कि ए बी का भाई है, सी और ए में क्या संबंध है। इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम उन्हें देखते हैं। उसको यह सब जानने के लिए हम कुछ बातें हैं जो समझ लेते हैं। हमें ये पता होना चाहिए, हमें इसको ये हम है और हमारे नीचे हमारा पुत्र और उसका पोता और हमारे ऊपर एक पीढ़ी और ये, ठीक है। तो फैमिली में जो चीज़ होते हैं मालूम चाहिए कि चाचा दादी दादा नानी फूफा मौसी या ये सारे वर्ड हमें बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए, बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। साथ ही हम देख लेंगे कि हम पुरुष को एक से या मेल से कर ले या फिर हम इसको गर्ल्स या बॉयज़ को हम प्लस या माइनस से बॉयज़ को माइनस से गर्ल्स को डिनोट करेंगे, ठीक है। साथ ही यह हम जानेंगे कि जब तक किसी के जेंडर के बारे में मालूम न चले उसका जेंडर के बारे में हम अनुमान लगा के नहीं बताना है। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे जेंडर के बारे में जेंडर का पता नहीं चलता वहाँ पर अनुमान लगा के हम बता देते हैं कि क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। अगर हमें जेंडर नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें नीचे लिखा रहता है कि दियर डेटा सफिशिएंट नहीं है, मतलब जो हमारे पास तथ्य दिए हैं वो हमारे क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, ऐसा हमारे पास ऑप्शन होता है, हम उसको टिक करेंगे। अगर हम अनुमान लगा किसी और ऑप्शन को सही कर देते हैं तो फिर वो हमारा क्वेश्चन क्या होता है गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्षमा चाहते हैं लेट हो गया। पहला क्वेश्चन हमारा ए बी का भाई है, इसको हम रेस कर लेते हैं, ठीक है। ए बी का भाई है मगर भी ए का ए भाई नहीं है। ए बी का भाई है मगर बी ए का भाई नहीं है। सी ए की पत्नी है, सी ए की पत्नी है। सी की दो संतानें हैं, दो संतानें हैं। डी और ई जिनमें डी और ई जिनमें क्या है, डी की बहन है, डी ई की बहन है तथा ई की दादी एफ है, तो बी एफ से क्या रिश्ता है बी का, तो बी का एफ से क्या रिश्ता है, रिलेशन है, रिश्ता है। बात समझ में आ रही है आपको? पहले हम एक क्वेश्चन को देखेंगे अच्छे से। लिखा है ए बी का भाई है मगर बी ए भाई नहीं है, मगर बी ए का भाई नहीं है। सी ए की पत्नी है, डी ई की बहन है तथा ई की दादी एफ है, तो बी एफ में क्या संबंध है। पहले हम ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जैसा दिया हमारे पास उसको हम वैसे लिख लेते हैं। देखते हैं ए बी का भाई है
ठीक है। ए बी का भाई है। पहले हम चार्ट देख रहे थे जो भी बनाए थे, कहाँ से, दादा से, पिता, मैं, पुत्र, पोता, ठीक है। इसी चार्ट से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है? इसको न लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये मैं हूँ। जब हम बात करेंगे दादी की तो बात यहाँ इस वाले की होगी। जब बात होगी पिता की तो इस वाले खाने की बात होगी। जब बात होगी खुद की भाई बहन या हमारे एज के लोगों के बारे में तो हम इसमें भी इस खाने में बात करेंगे। हमारे लड़कों के बारे में बात होगी तो छोटे बच्चों की बात होगी पुत्र की, और छोटे बच्चों की बात होगी तो पोता में बात करेंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को समझते हैं, बात कहाँ पे करनी है। जैसे कहेगा कि आपके पिता, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे खच्चर से, फिर पिता के पिता यहाँ पहुँच जाएंगे खच्चर से। इस तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं। ए बी का भाई है। पहले हम ए लिख लिए, बी लिख लिए। क्या कह रहा है, ए बी का भाई है, मतलब जो ए है ये इसका क्या है, भाई है। देखते चलिएगा, जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे हम कर दिए। यहाँ तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ए बी का भाई है तो ये ठीक है, ये इसका भाई कौन है, बी का भाई ए है, मगर बी ए का भाई नहीं है। मगर ये बी जो है, ये बी इसका भाई नहीं है, ठीक है। इसका भाई नहीं मतलब कि उसका बहन हो, लेकिन ये इसका भाई नहीं है। बी का भाई ए है लेकिन ए का भाई बी नहीं है। इसका मतलब हो सकता बहन हो, देखते चलेंगे। ये भी क्लियर हो गया। सी ए की पत्नी है, सी ए की पत्नी है। अब देखो जो सी होगा, पत्नी है तो कौन से एज में होगी, हम लोग के एज में होगी। तो जो सी है ये क्या है, माइनस पत्नी है, किसकी, ए की। ये सी क्या है, पत्नी है। सी की दो संतान है। अब देखो दो संतान की बात हो गई है। आज संतान है तीन नीचे आएंगे, इनकी दो संतानें हैं, एक्स वाई नीचे आ गई। डी और ई, डी और ई, जिसमें डी और ई बहन बहन है, डी और ई की बहन है, डी और ई, डी ई की बहन है, ठीक है। अब बात बहन की आ रही है, इसमें चले आएंगे डी ई की बहन है, डी और ई जिनमें डी ई की बहन है। कौन, ये क्या है, ई बहन है डी की, ठीक है। ई तथा बी ई की दादी है, तथा ई की दादी एफ है। अब दादी बात रही, इसकी दादी ऊपर गई, मतलब ये है दादी, ई की दादी एफ है। तो बी और एफ में अंतर बताना है। बात समझिए पहले, डी ई की बहन है, डी ई की बहन है, ए बी सी डी ई की बहन है, दादी है। तो इसका संबंध क्या होगा, अगर ये बहन है और ये भी बहन है और इसकी दादी ये है, तो ये क्या हुआ, इसकी भी क्या हुई, दादी ही होंगी, ठीक है। जो एफ है ये बी एफ क्या है, दादी। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दादी। बी एफ इज इक्वल टू दादी। बात समझ में आ रही है? देखिए हम आपको आंसर देखते रहते हैं। बी का एफ से क्या रिश्ता है, बी का एफ से क्या रिश्ता है। देखो जब हम बात करेंगे बी की एफ क्या लगती है ना, दादी, लेकिन जब एफ की बात आएगी, एफ की ये क्या लगती है, हमने आंसर दिया है बी की क्या लगती है, दादी, लेकिन बात आ गई एफ की बी क्या लगती है, तब क्या लगेगी, पुत्री, सॉरी पुत्री वो रहेगी, मतलब कि लड़के की लड़की, क्या हो जाएगी, पुत्री कर लेते हैं, ठीक है। दादी बाई का नंबर ही आएगा बी, क्या पुत्री है, ठीक। बस में इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर है
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। बस में गया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं, बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा समझने की देरी होती है। और ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, देखते हैं, बताते हैं आपको। राम की माँ रिमझिम। इसमें क्वेश्चन हमारे पास आया दूसरा, राम की माँ रिमझिम के पिता। रिमझिम, राम की माँ रिमझिम के पिता की अकेली पुत्री है। तो रिमझिम के पति राम से क्या संबंध है? तो रिमझिम के पति से राम का क्या संबंध है? ठीक है। तो रिमझिम के पति का राम से क्या संबंध है? ठीक है। राम की माँ रिमझिम के पिता के अकेले पुत्र है, तो रिमझिम के पति से राम का क्या संबंध है? संबंध सही से लिख लो भैया, क्या संबंध है? ठीक है। राम की माँ रिमझिम के पिता की इकलौती पुत्री है, तो रिमझिम के पति से राम का क्या संबंध है, यह हमें बताना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? एक बार देखिए अच्छे से, कैसे करेंगे इसको। हम लिखते हैं राम की माँ, ये राम है, इनकी माँ है, माता जी है। ठीक है। रिमझिम के पिता अकेली पुत्री है। राम की माँ रिमझिम के पिता की अकेली पुत्री है। थोड़ा क्वेश्चन अजीब तो नहीं लग रहा है आपको? देखिए ध्यान से। राम की माँ रिमझिम के पिता की अकेली पुत्री है, लिखा है। राम की माँ पिता की अकेली पुत्री है। रिमझिम के पिता की अकेली पुत्री है। रिमझिम के पिता के अकेले पुत्र कौन है? राम की माँ है, रिमझिम के पिता की, अर्थात ये होगी राम की माँ। हम यहाँ लिखते हैं, ये है राम की माँ। ठीक है। और ये राम कर देते हैं। इनकी इकलौती क्या है? पुत्री है। ये क्या है? रिमझिम के पिता। और रिमझिम के पिता ये होंगे, यहाँ पे आएंगे। रिमझिम के पिता यहाँ आएंगे। पिताजी यहाँ आएंगे रिमझिम के। ठीक है। और ये रिमझिम हो जाएगी, रिमझिम। ठीक है, लिख लेते हैं रिमझिम। ये रिमझिम। देखिए, राम की माँ और रिमझिम के पिता की इकलौती पुत्री है। ठीक है। रिमझिम के पिता की इकलौती पुत्री कौन है? राम के माँ। बस सुना रही। तो रिमझिम के पति से राम का क्या संबंध है? रिमझिम के पति से राम क्या संबंध है? अब ये माना कि ये इसकी पुत्री हो गई, रिमझिम भी जिसकी पुत्री हो गई मान लो, इसके पति होंगे, पति। राम में क्या संबंध है? मतलब आपके बहन के हस्बैंड आपके क्या लगेंगे? ये चीज इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है।
तो हम क्या बोल देते हैं, बहन के पति, तो हम क्या बोलते हैं, जीजा बोलते हैं। ठीक है, रिंझिम की बेटी। ओ बस समझ में आई? ये मैटर को कहाँ चला गया, ये मामे वाले मैटर में कैसे चला गया। ठीक है, यहाँ क्या लगेंगे ये, इनके जो पति लगेंगे क्या हो जाएंगे, ये मामा कहलाएंगे। ठीक है, मामा। मैं बात को समझ नहीं पाया। ठीक है, क्या हो गया, ये मामा हो गया। कैसे हो गया, सृष्टि समझाए, देखो। ठीक है, नहीं समझ फिर समझा, देखो। क्वेश्चन में क्या होता है, उसको देखा जाता है कहाँ से उठाया जाए। यहाँ देखो, रिमझिम के पिता के इकलौते पुत्र है। ठीक है, ये पिता है रिमझिम के, ये पिता है किसके, रिमझिम के। इनकी इकलौती पुत्र कौन है, राम की माँ है, राम की माँ। ठीक है, यहाँ बीच में क्या, रिमझिम है, क्या है, रिमझिम, रिमझिम। ठीक है, ये हो गया। अब जो इनके पति होंगे, ठीक है, क्या लगेंगे, इनके पति और ये राम क्या लगेंगे, ये मामा लगेंगे। बस समझ गई, इनके पति से राम से क्या संबंध है, या फिर एक इसमें आंसर तो हो सकता है ये ना आए, इनमें से कोई है चौथा में। पिता, ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं काम करते हैं।